मुद्दा ही नहीं था उत्तर प्रदेश में विपक्ष के पास। विधान परिषद में भी अगर आप खास तौर से देखो, उनसे पूछा गया कि आपका इशू क्या है, उनका इशू कोई नहीं, मणिपुर में हो गया। केवल चिल्लाना विधान परिषद या विधानसभा में आकर हारा, थका, निराश, अवसादगत विपक्ष लोकसभा का चुनाव जैसे जैसे आता जाएगा उसकी हताशा बढ़ती जाएगी कि विपक्ष ऑल इंडिया एजेंडा लेकर चल रहा है हंगामे का। ये विवेक शून्य तरीके से जिस प्रकार से बगैर किसी मुद्दे के आप विधानसभा का, विधान परिषद का, लोकसभा का आप बहिर्गमन करते हैं, इस जनता की गाढ़ी कमाई के चलते उसके प्रति अपनी जिम्मेदारी को महसूस ना करना है। और आज कोई मुद्दा ही नहीं था उत्तर प्रदेश में विपक्ष के पास। विधान परिषद में भी अगर आप खास तौर से देखो, उनसे पूछा गया कि आपका इशू क्या है, उनका इशू कोई नहीं, मणिपुर में हो गया। ये सब लोकसभा में चर्चा हो रही है, विश्वास प्रस्ताव के बाद उसमें बृहद पैमाने पर चर्चा होगी। आप अपने उत्तर प्रदेश के विकास के बारे में बात करो। उत्तर प्रदेश में जो डेवलपमेंट प्रोसेस जो तेजी से चल रहा है उसके बारे में आपका कोई अभिमत हो आप बताओ। लेकिन जनता के प्रति जवाबदेही को ना समझना और केवल चिल्लाना विधान परिषद या विधानसभा में आके, ये विपक्ष की नीयत बन गई है। मैं समझता हूँ कि हारा, थका, निराश, अवसादगत विपक्ष लोकसभा का चुनाव जैसे जैसे आता जाएगा उसकी हताशा बढ़ती जाएगी। और हताशा बढ़ने का कारण यही है कि वो रामपुर, आजमगढ़ से अपनी परंपरागत सीट भी हार गए। टूटा हुआ, बिखरा हुआ जो विपक्ष है वो मैं समझता हूँ कि लोकसभा के चुनाव में अपने अस्तित्व की वो अंतिम लड़ाई लड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। सर, राहुल गांधी की सदस्यता आज बरकरार कर दी गई है, इसको कांग्रेस जीत के रूप में देख रही है, क्या कहेंगे? अब देखिए, कोई डांट फटकार माननीय सुप्रीम कोर्ट से मिले कि आपका जो आचरण है वो आपकी गरिमा के अनुकूल होना चाहिए, वाणी का संयम होना चाहिए। अगर ये सुप्रीम कोर्ट को एक राजनेता के बारे में कहना पड़े तो वो उस डांट को ना समझे और डांट को बगैर समझे इसको अपनी जीत दिखाने लगे। काय की जीत है भाई? अभी तो मुकदमा आपका खत्म ही नहीं हुआ ना। अभी तो लोअर कोर्ट में चलेगा, सेशन में चलेगा, हाई कोर्ट में चलेगा, सुप्रीम कोर्ट में चलेगा। अभी आप दोषमुक्त कहाँ हुए हो? अभी कई अन्य मामलों में आप जमानत पे हो। तो जमानत पे रहने वाले व्यक्ति को अपनी सदस्यता बरकरार रहने की खुशी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की डांट का दुख नहीं है कि जो व्यवहार में कि आपके मुंह से निकले हुए जो वचन हैं उन पे जो संयम की बात कही है वो उनको नहीं दिखाई पड़ता। तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस हो या विपक्ष हो, ये बगैर दूल्हे की बारात है और बाजा बज रहा है भविष्य में लोकसभा चुनाव का, लेकिन बाजा के बाद भी ना घोड़ी है और ना उस पर सवार दूल्हा है। मैं समझता हूँ कि दिशाहीन विपक्ष गठजोड़ जरूर करेगा, लेकिन जो मन का जोड़ है वो नहीं हो पाएगा। सर, अखिलेश यादव असली हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, असली हिंदुओं को बचाने की बात कर रहे हैं। अब वो हिंदुओं में भी नकली तलाश रहे, क्या तलाशना है तो वो अपने उन लोगों को तलाशें जो अराष्ट्रवादी लोग हैं। वो गैर भारतीय कौन है वो तलाशे, जो हिंदुस्तान में रह के जो दूसरे देश का नारा लगाए, जो हिंदुस्तान में रह के टुकड़े टुकड़े का नारा लगाए, जो हिंदुस्तान में रहने के बाद भी दूसरी मौका परिस्थिति को देखें, उनके बारे में पहचान करना चाहिए। सनातन संस्कृति में स्पष्ट दिया हुआ है, जो मूर्ति पूजक है वो भी हिंदू है, जो नास्तिक है वो भी हिंदू है, जो आर्य समाजी है वो भी हिंदू है, जो धर्म ग्रंथ का पढ़ता है, मंत्रोच्चारण करता है वो भी हिंदू है, जो नहीं करता है वो भी हिंदू है। तो हिंदू शब्द की व्याख्या के बारे में मैं समझता हूँ ये असली और नकली, ये एक तरीके से हिंदुत्व का भी अपमान है और सनातन संस्कृति का भी अपमान है।